हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, हरियाणा कौशल रोजगार निगम जो पॉलिसी है, HKRN की जो पॉलिसी है, उसके अब जो स्कोर कार्ड जो आता था उसके अब बदलाव हो चुका है, क्योंकि हाई कोर्ट में HKRN पॉलिसी पर केस कर दिया गया था और उसमें सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हटाने की बात चल रही थी। तो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के मार्क्स हटाने के बाद हरियाणा कौशल रोजगार पॉलिसी में थोड़ा सा बदलाव आया है और अब जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो अब नए स्कोर कार्ड के आधार पर सिलेक्शन प्रोसेस किया जाएगा। यानी जब जो सिलेक्शन किया जाएगा वो नए स्कोर कार्ड के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। और पहले जहाँ सिलेक्शन के लिए 100 नंबर होते थे, पहले 100 नंबर या 100 पॉइंट जो बना रखे थे उनके आधार पर HKRN में सिलेक्शन होता था, चयन होता था। लेकिन अब 100 की जगह 80 नंबर कर दिए हैं, 20 नंबर हटा दिए हैं। जो HKRN में पहले टोटल 100 नंबर होते थे उसकी जगह अब 80 अंकों के आधार पर ही कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। यानी कि जो सिलेक्शन के लिए पहले 100 मार्क्स थे उसकी जगह अब 80 मार्क्स का ही काम रह गया। तो अब हम देखते हैं कि जो 80 नंबर्स हैं, जो 80 मार्क्स, जो 80 पॉइंट्स जो हैं, उनको किस किस हिसाब से अब कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। 80 नंबर का जो काम था वो किस हिसाब से दिए जाते हैं जिससे इनका सिलेक्शन होता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम के लिए। तो उसमें हम देखते हैं कि 80 नंबर को किस किस हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है और वो है इनकम के मार्क्स। इनकम के आधार पर आपको नंबर मिलते हैं और इनकम के आधार पर अधिकतम 40 नंबर दिए जाते हैं। अब 80 में से 40 नंबर इनकम के हो गए। कैसे? अगर किसी की इनकम 1 लाख रुपए से कम है तो उसको 40 में से 40 नंबर दिए जाएंगे। 1 लाख से कम जिसकी भी इनकम है उसको 40 में से 40 नंबर मिलेंगे। जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक है उनको 40 में से 30 नंबर दिए जाएंगे। जिनकी इनकम 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक है उनको 20 नंबर मिलेंगे और जिनकी इनकम 3 लाख से 6 लाख तक है उनको 10 नंबर दिए जाएंगे। HKRN में जो नंबर दिए जाते हैं 40 नंबर इनकम के, वो अलग अलग हिसाब से बांट रखे हैं। 40 के 40 मिलेंगे जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। जिसकी 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक है उसको 30 मिलेंगे 40 में से। 1,80,000 से लेकर 3 लाख तक जिसकी इनकम है उसको 20 नंबर मिलेंगे और जिसकी 3 लाख से लेकर 6 लाख तक है उसको 10 नंबर दिए जाएंगे। ये है पहले इनकम के आधार पर जो नंबर हैं, 40 नंबर हैं टोटल, वो बांट रखे हैं। किस किस हिसाब से ये 40 नंबर दिए जाएंगे वो सारी डिटेल यहाँ पर बता रखी है। इनकम के नंबर हैं ये, इनकम के आधार पर जो दिए जाते हैं। ठीक है, टोटल मैक्सिमम 40 नंबर ही एक कैंडिडेट को दिए जाते हैं। उसके बाद अलग अलग हिस्सों में और बांट रखे हैं नंबर। जैसे 5 नंबर स्किल क्वालिफिकेशन के, 5 नंबर CET क्वालिफिकेशन के। ये है जैसे 5 नंबर स्किल क्वालिफिकेशंस। स्किल क्वालिफिकेशंस का मतलब है आपने कोई भी एक्स्ट्रा जो स्किल क्वालिफिकेशंस की जो डिग्री ले रखी हो, कोई भी डिप्लोमा या जैसे श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी हो गई या फिर और भी जो गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूट हैं, ITI के अलावा जो भी होते हैं, उनमें से कोई भी अगर आपके पास अलग से स्किल क्वालिफिकेशंस हैं तो उसके भी आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा 5 नंबर मिलेंगे आपको हायर एजुकेशन दैन द पोस्ट, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो,
सपोज करो आपने कोई ऐसी पोस्ट अप्लाई कर दी क्लर्क वगैरह के लिए जिस पे क्वालिफिकेशन के लिए आपको चाहिए 12th क्लास, और आपके पास अगर ग्रेजुएशन मास्टर डिग्री है तो आपको 5 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। ध्यान रखना ये मैक्सिमम मार्क्स है, 5 के 5, 10 नंबर नहीं मिलेंगे, इसमें 5 ही है, 5 के 5 आपको मिल जाएंगे। ठीक है, 40 नंबर इनकम के थे, 10 नंबर ये हो गए, 5 नंबर स्किल के और 5 नंबर हायर एजुकेशन के, 50 नंबर यहाँ तक हो चुके हैं। उसके बाद 10 नंबर दिए जाएंगे CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को, जो CET हुआ था ग्रुप C वाला। अगर आप ग्रुप C की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो ग्रुप C का डिटेल, अगर आप कौशल रोजगार में ग्रुप D की अप्लाई करें तो ग्रुप D का भी अगर आपने दे रखा तो भी आप 10 नंबर के लिए एलिजिबल हो। 10 नंबर ये उन कैंडिडेट्स को मिलेंगे जिनका CET क्वालिफाई हो रखा है। 10 नंबर उनको मिलेंगे जिनका ये CET क्वालिफाई हो रखा है। तो टोटल नंबर हो गए 60। अब 40 नंबर इनकम के, 5 नंबर ये स्किल के, 5 नंबर हायर एजुकेशन के 50 और 10 नंबर हो गए CET क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के। टोटल हो गए ये 60 नंबर आपके हो चुके हैं इसमें। ठीक है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो अंकों का जो प्रोविजन है जो सिलेक्शन का, उसकी डिटेल यहाँ पर है। 10 नंबर CET क्वालिफिकेशंस के। उसके बाद 10 नंबर आपको यहाँ मिलेंगे और ये जो 10 नंबर आपको दिए जाएंगे ये मिलेंगे आपको अपने होम डिस्ट्रिक्ट पोस्ट प्रेफरेंस के। यानी कि आप अगर पोस्ट प्रेफरेंस फिलअप करते टाइम अगर आप ये कहते हो कि मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उसी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा, 0 मार्क्स। अगर आप होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरा डिस्ट्रिक्ट चूज़ करते हो तो आपको 10 में से 10 नंबर ये भी आपको दिए जाएंगे। होम डिस्ट्रिक्ट अगर आप फिलअप करते हो प्रेफरेंस में ड्यूटी करने के लिए कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पर आए, अगर होम डिस्ट्रिक्ट आपको पोस्टिंग चाहिए तो 10 में से 0 नंबर। अगर होम डिस्ट्रिक्ट के अलावा दूसरे डिस्ट्रिक्ट में आपको पोस्टिंग चाहिए तो उसमें से 10 नंबर आपको दिए जाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से टोटल 70 मार्क्स आपके हो चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, 10 मार्क्स होम डिस्ट्रिक्ट पोस्ट प्रेफरेंस के भी 10 नंबर इसमें दिए जाते हैं, ये ध्यान रखना। हरियाणा कौशल रोजगार निगम में होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के भी 10 नंबर इसमें दिए जाते हैं। इसके अलावा जो लास्ट में जो 10 नंबर बच गए वो दिए जाते हैं उम्र के हिसाब से। जो 10 नंबर है ये दिए जाते हैं उम्र के हिसाब से। अगर आपकी उम्र 18 से 24 साल है तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। 24 से अगर 36 साल आपकी उम्र है बीच में तो आपको 10 के 10 नंबर दिए जाएंगे। और जो 36 साल से अधिक जिनकी उम्र है उनको 5 नंबर मिलेंगे, ये ध्यान रखना। 18 से 24 साल के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेगा उम्र का। जिनकी उम्र 24 से 36 साल के बीच में है उनको 10 में से 10 नंबर दिए जाएंगे। और लास्ट वो है जिनकी 36 साल से ऊपर जिनकी उम्र है उनको 5 नंबर दिए जाएंगे। इस हिसाब से ये टोटल 80 नंबर बांट रखे हैं। 40 नंबर तो इनकम के हो गए, 5 नंबर एक्स्ट्रा स्किल क्वालिफिकेशंस के हो गए, 5 नंबर हायर क्वालिफिकेशंस के, 50 10 नंबर हो गए CET के, 60 10 नंबर हो गए होम डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस के, 70 और 10 नंबर हो गए ये उम्र के। ये टोटल 80 नंबर हैं जो HKRN में जो सिलेक्शन के आधार पर जो नंबर होते हैं उनको डिवाइड करके बता रखा है यहाँ पर। इस हिसाब से ये सारे 80 नंबर हैं जो आपका सिलेक्शन का आधार होगा, इसी के आधार पर लिस्ट लगाई जाती है। तो अब ये जो देखते हैं जो कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जो काट लिए गए हैं। जो पहले 100 नंबर का होता था उसमें से कौन कौन से नंबर काटते हैं। तो 10 नंबर का पहले उसमें एक्सपीरियंस के दिए जाते थे, वो नंबर हटा दिए गए हैं। एक्सपीरियंस के पहले 10 नंबर दिए जाते थे वो अब हटा लिए हैं HKRN में से। एक्सपीरियंस के 10 नंबर थे वो हटा लिए गए हैं। इसके अलावा 10 नंबर सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के थे। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के 10 नंबर थे, जैसे घर में कोई नौकरी ना होना या फिर विडो या फादरलेस यानी कि माँ बाप का ना होना, तो जो पहले दिए जाते थे वो 10 नंबर अब हटा लिए हैं। इस हिसाब से ये 20 नंबर जो है वो हट गए हैं। पहले 100 नंबर थे उसमें से 20 नंबर ये हट गए हैं HKRN में। 10 नंबर हटे हैं एक्सपीरियंस के, ये 10 नंबर एक्सपीरियंस के, और ये 10 नंबर हट गए सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के। सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया कि घर में कोई भी जॉब नहीं होना या फिर फादरलेस होना, जो भी कंडीशन होती थी वो नंबर हटा दिए गए हैं। इस हिसाब से ये टोटल 20 नंबर हैं जो हटा लिए गए हैं HKRN में से। तो 100 में से अब 80 नंबर ही बच गए। 80 नंबर के आधार पर ही अब सिलेक्शन प्रोसीजर रहता है इसमें। और अब जो 80 नंबर का जो क्राइटेरिया है उसमें से जो चांसेस हम जो बताते हैं गैस करने की बात है ये कि भाई चांस किन किन के हैं जॉब लगने के। तो सबसे ज़्यादा चांस उनके हैं जिनकी इनकम 1 लाख से कम है। 1 लाख से कम इनकम का मतलब 40 में से 40 नंबर इनकम के, तो आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं जॉब लगने के। उसके बाद 90% चांस उनके हैं जिनकी इनकम 1 लाख से लेकर 1,80,000 तक है।
जिनकी इनकम 1,80,000 से लेकर 3 लाख, उनके 50% चांसेस हैं। और बाकी जिनकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा है उनके कोई चांस, बहुत ही कम चांसेज है उन कैंडिडेट्स के सिलेक्शन होने के, क्योंकि इनकम के आधार पर मार्क्स आपको दिए जाते हैं सबसे ज़्यादा 40 में से। तो जिसकी 1 लाख से कम इनकम होगी, 40 में से 40 नंबर तो उसके वही हो गए। 80 में से 40 नंबर आपको इनकम के अगर मिलते हैं तो 50% मार्क्स आपके वही हो जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से जब सबसे ज़्यादा चांसेस उन्हीं कैंडिडेट्स के हैं जिनकी फैमिली इनकम लगभग 1,80,000 से कम है। 1,80 तक जिनकी इनकम है उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं। ये ऑफिशियल डाटा नहीं, ध्यान रखना, ये लास्ट वाली जो स्लाइड है ये हम अपने एस्टिमेट से बता रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स इसी में से दिए जाते हैं। मैक्सिमम मार्क्स इसी में से, क्योंकि देखो 1,80,000 तक आपके 30 नंबर तो वो हो गए, 10 नंबर आपके उम्र के भी हो जाते हैं। लगभग सारे कैंडिडेट जो 24 से ऊपर के ही हैं सारे, तो 40 नंबर, या फिर जिनकी 1 लाख से कम इनकम है तो 40 और 50 नंबर हो गए ऐसे ही, तो उनके सिलेक्शन के चांस ज़्यादा हैं। पहले जिनका सिलेक्शन होता था उन कैंडिडेट के 100 में से कम 60 से 70 नंबर जुड़ते थे। अब 80 में से जिस भी कैंडिडेट के 60 नंबर, 50 या 60 नंबर जुड़ेंगे, उनके HKRN में 99% चांसेस हो जाते हैं सिलेक्शन होने के। तो ये है सारा शेड्यूल HKRN पॉलिसी में जो चेंज हुआ है नंबर का सिस्टम। कितने नंबर थे पहले, अब कितने हो गए हम। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के